मतलब देश में चल क्या रहा है यही नहीं समझ आ रहा है भाई, कि कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई अपना स्टूडेंट अपने में परेशान है, धरना दे रहे हैं और कहीं पे कुछ हो रहा है। मतलब हद हो रही है देश की। हालात इतने गंभीर है जिसे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ही इस समय विचलित हूँ ये समाचार सुन के, भाई जो भी हो लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, बड़े दुखद के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आज एक बिहार का लाल, बिहार का सितारा और स्टूडेंट्स के मसीहा कहे जाने वाले रोशन आनंद सर के छोटे भाई प्रिंस यादव जी का आज निधन हो गया है। नेपाल के एक होटल में संदिग्ध तरह से उनकी शव को देखा गया। उनकी आंख में चोट भी लगी थी और ऐसा आशंका जताई जा रही है कि उनको जहर जैसे देके उनकी हत्या की गई है। अब ये साफ तरह से पता नहीं चल पाया है कि वाकई इस मौत का रीज़न क्या है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि इनकी मौत किस वजह से हुई है। क्या ये साजिश के तहत एक हत्या है या एक दुर्घटना है, ये बहुत जल्द सभी लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं पटना, बिहार का शोक का दिन है। हम कहें तो पूरे भारत का शोक का दिन है, क्योंकि अगर एक टीचर की हत्या होती है ना, जिस देश में टीचरों की हत्या होने लगी तो समझ लीजिए वो देश बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गया है। तो मैं उनके परिवार जो रोता बिलखता हुआ मैंने देखा कि बहुत दुखद घटना है उनके परिवार के लिए। उनको भगवान सहनशीलता शक्ति दे, सहने की शक्ति दे और इस दुखद घड़ी में सभी देशवासी उनके साथ हैं। जो बन पड़ेगा उनके लिए सभी देशवासी उनके लिए करेगा, क्योंकि जिस तरह से दोनों भाई ने एक बिहार जैसे राज्य जो कहीं ना कहीं बहुत ही निम्न कोट से देखा जाए कि वहाँ के दो टाइम का खाना गरीबों को मिल जाता है तो एक माँ बाप के लिए बहुत खुशी का दिन होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब से निकल कर सहरसा से दोनों भाई ने कोचिंग स्टार्ट की और ये पढ़ लिया, क्योंकि वो भी उसी समाज से निकले थे, वो भी उन्होंने ये सारी चीज़ें झेली थी। तो उन्होंने देखा कि भाई कोई पैसों के अभाव के कारण लोग पढ़ नहीं पाते, लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हालात बहुत ही दुखद है बिहार वालों के लिए, ख़ास तौर से उनकी माँ के लिए, जो एक नौ युवक को खोता है। उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी ये बयां नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत ही, जो भी जैसे भी हुआ, लेकिन अभी अभी कुछ दिन पहले उनके बड़े भाई अभी छूट के आए भी नहीं हैं जेल से। खान सर और उनके दोनों के विवाद के मैटर में अभी तक वो जेल में ही हैं। और इसी बीच एक बेटे के रिहाई की राह देखते देखते दूसरे बेटे की मौत की खबर सुने तो उन परिजनों पे क्या गुजरेगा, उन माँ बाप पे क्या गुजरेगा, जो आज उन पे बीत रही होगी ना, मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन जो भी है बहुत गलत हुआ अगर ऐसा कुछ हुआ है। इन्हीं दोनों के केस में भाई उनका भी नाम आया था और वो फरार थे, या कह लीजिए कि थोड़ा सा हट गए थे, नेपाल के होटल में थे। वहीं पे ये दुखद समाचार सभी को विचलित कर देता है, क्योंकि टीचर की गलती क्या होती है कि वो कहीं ना कहीं हर एक की मदद करने के लिए उतरता है। और जब अच्छा इंसान किसी की मदद करने लगता है ना, तो कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, उनसे वो चीज़ देखी नहीं जाती, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं नुकसान होता है, उनका कहीं ना कहीं घाटा लगता है। हर युग में राक्षस और अच्छे इंसान होते हैं।
तो आगे आप लोग समझ ही रहे होंगे मैं क्या ही बोलूँ अब। लेकिन ये बहुत ही दुखद है और बहुत निंदनीय है। अगर ये साजिश है तो मैं सरकार से अपील करूंगा, सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा कि जिसने भी ये किया हो, अगर ये साबित हो जाता है तो इसकी कड़ी नहीं साबित होता तो इसकी कड़ी जांच की जाए। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि कोई और इस तरह की घटना ना की है। अभी आप लोगों ने देखा किसी को बैंक यमहा वाले, मतलब देश में चल क्या रहा है यही नहीं समझ आ रहा है भाई, कि कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई अपना स्टूडेंट अपने में परेशान है, धरना दे रहे हैं और कहीं पे कुछ हो रहा है। मतलब हद हो रही है देश की। हालात इतने गंभीर है जिसे कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ही इस समय विचलित हूँ ये समाचार सुन के, भाई जो भी हो लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। ये तो बहुत पूर्णतः गलत है। अगर इसकी किसी की साजिश है तो इसको जरूर सज़ा मिले, अब कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्योंकि जिस तरह से रोशन सर के कोचिंग के आसपास स्टूडेंट का जमावड़ा लग रहा है, बहुत कुछ बीतने की आशंका हो सकती है अगर ऐसा कुछ होता है तो। क्योंकि लोग पेपर तक छोड़ दिए हैं, जो कांस्टेबल का पेपर था इसकी खबर सुनते ही पेपर तक छोड़ दिए हैं। तो कहीं ना कहीं वो राज्य, ये देश युवाओं को परेशान करने और युवाओं को कहीं ना कहीं विचलित कर रहा है। बेरोजगारी चरम पे है, समझ नहीं आ रहा है कि देश का होगा क्या। क्योंकि इस तरह से निंदनीय घटना हो जाती है तो दिक्कत होती है सभी को, खासतौर उनसे परिवार वाले तो झेल ही नहीं पा रहे होंगे। तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ और कि उनके परिवार को सहन शक्ति दे, इस दुखद घड़ी में इसको सहने की ताकत दे। क्योंकि अब उनका दुख तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उनको शक्ति, भगवान सभी की शक्ति उनको दे दे इस समय, इस घड़ी में। और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस समय उनका सभी पटना वाले लोग जो भी उनके गांव के आसपास हैं सभी पहुँचे और उन्हें भाई दिलासा जरूर दें। आप लोगों की क्या राय है इस घटना पर, क्या सही है क्या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।